अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला था तो सोचा कि अपनी इस अवेयरनेस वीडियो के थ्रू आप सबसे बात भी की जाए और आप सबके साथ एक आगाही भी की जाए। ओके, सो द टाइटल ऑफ दिस अवेयरनेस वीडियोस इज कि जब आपकी अद्वियात फार्मेसीज पे आपको अवेलेबल नहीं मिलती और वो आपको कोई और ऑल्टरनेट मेडिकेशंस दे देते हैं तो उसका क्या मतलब होता है और उसके क्या नुकसान होते हैं। ओके, येस्टरडे बेसिकली मैंने एक पेशेंट देखा और फिर मैंने सोचा कि हमें ये वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि आजकल फ्रॉम पास्ट 2 to 3 वीक्स हम इस तरह के पेशेंट रोज देख रहे हैं। ओके, सो पेशेंट लैंडेड ओवर टू मी विद अ प्रिस्क्रिप्शन इन हैंड, जो कि उनको किसी बहुत अच्छे बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट ने, जो कि प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करके दिया। पेशेंट ने मुझे आके बताया कि मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया और लेकिन मेरा मसला उससे भी ज्यादा खराब हो गया, तो इसलिए मैं आपको दिखाने आई। सो व्हेन आई ओपनड अप द प्रिस्क्रिप्शन, तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने अद्वियात दिखा दें। शी वाज हैविंग द पिक्चर्स इन हर फोन, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ये अद्वियात यूज की। ओके, सो व्हेन आई कंपेयर, तो जो दवाइयां लिखी हुई थी और जो दवाइयां फार्मेसी ने दी वो एंटायरली डिफरेंट थी, यानी 100% डिफरेंट थी। सो जस्ट कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, द पेशेंट वाज ऑफ रोजेशिया, उसको रोजेशिया हो रहा था और उसको जो दवाई सारी दी फार्मेसी ने ये कह के कि ये जो दवाइयां डॉक्टर साहब ने लिखी हैं ये हमारे नॉलेज में नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं, और ये जो दवाई हम आपको दे रहे हैं ये सेम टू सेम वही दवाई है जो कि डॉक्टर ने लिखी है। और वो उन्होंने उसको सारे, यानी एक उनको सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर दे दिया व्हिच दे थिंक इज द सेम मेडिकेशन दैट द डॉक्टर एडवाइज। उसके बाद उन्होंने उसको एक वेरी रफ स्टैंडर्ड व्हाइटनिंग क्रीम दे दिया, उसके साथ उन्होंने उसको कोई एक्ने का क्लियरिंग जेल दे दिया। सो नंबर 1, रोजेशिया को हम बता चुके रोजेशिया क्या होता है। रोजेशिया ऑलरेडी एक इरिटेटेड स्किन का नाम है। जब आपको सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर दिया तो स्किन ने और खराब होना ही था, और जब आपको ऊपर से सब स्टैंडर्ड व्हाइटनिंग क्रीम दिया तो उसके अंदर लगे हुए रफ रॉ मटेरियल्स ने स्किन को और रुइन कर दिया। सो द पेशेंट काइंड ऑफ ट्रस्टेड द फार्मेसी, और वो उस ट्रस्ट के साथ नुस्खे को लेके फार्मेसी पे गई टू सम रेनाउंड फार्मेसीज, और फिर उनने उसको कहा कि ये दवाइयां हमारे नॉलेज में नहीं है कि एग्जिस्ट करती हैं और ये दवाइयां आप लेके जाएं क्योंकि ये एक जैसी हैं। सो नंबर 1 ये कि जिस फार्मेसी में जिस लड़के ने दवाई दी, ही हैड नो आइडिया एब्सोल्युटली कि जो दवाई लिखी हुई है वो क्या है। ठीक है, ही हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया कि जो प्रॉब्लम है पेशेंट का वो क्या है, एंड ही हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया हाउ द प्रॉब्लम शुड बी एड्रेस्ड। फार्मेसीज के ऊपर, फ्रंट डेस्क के ऊपर फार्मासिस्ट भी होते हैं, लेकिन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, जो कि मुख्तलिफ कंपनीज उन लड़कों को इंसेंटिवाइज करते हैं ताकि वो अगर उनके क्रीम्स को बेच दे तो उनको पैसे मिलेंगे। और सम टाइम वो कंपनीज फार्मेसीज के अपने भी होते हैं, तो फिर आप जो भी प्रिस्क्रिप्शन लेके जाते हैं उनके पास, वो आपको ये समझाते हैं कि ये दवाइयां दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो उसका ऑल्टरनेट आप ये ले लें। सो सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर वो दवाई एग्जिस्ट नहीं करती है जो डॉक्टर लिख रहा है, तो व्हाई द हेल डॉक्टर इज राइटिंग, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आपको ये दवाई पता ही नहीं है कि एग्जिस्ट करती है तो यू हार्डली नो व्हाट्स इन दैट मेडिकेशन। नंबर 3, अगर आपके पास ये दवाई नहीं है, काइंडली से थैंक्स टू द पेशेंट एंड टेल देम कि वो दवाई वहां से ले जहाँ पे दवाई अवेलेबल है, कि आपके पास ये दवाई नहीं है। बिकॉज फार्मेसीज आर अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल प्लेस, जिसके अंदर मरीज उसको ट्रस्ट करके आ रहा होता है कि वो आएगा, वो अपना नुस्खा दिखाएगा एंड ही वोंट और शी वोंट बी प्लेड फॉर अ बिजनेस गिमिक्स। ठीक है, और आप उसको उसकी दवाई लिख के देंगे। नाउ हेल्थ इज अ वेरी सीरियस अफेयर। आई मीन आई थॉरली अंडरस्टैंड द होल बिजनेस ऑफ मेडिसिन्स एंड एवरीथिंग, बट यू नो दैट शुड बी रन विद सम काइंड ऑफ एथिक्स। ये एक पेशेंट था और पिछले 15-20 दिन से, 3-4 हफ्तों से हम बहुत सारे पेशेंट्स देख रहे हैं, वो आके बताते हैं नॉर्मल बड़े बड़े पाकिस्तान के बड़े वेल नोन और बहुत अच्छे QC सर्टिफाइड और बहुत अच्छे कंपनीज, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनकी दवाई हम लिखते हैं और मरीज वो नुस्खा लेके किसी भी फार्मेसी पे जाता है। और मैं ये रिनाउंड फार्मेसीज की बात कर रही हूँ, और वहाँ पे जो सेल्स रेप्स खड़े होते हैं, वो हो सकता है उसमें किसी ने मैट्रिक किया हो, किसी ने FSC किया हो, बाय दैट आई मीन दे आर नॉट इवन डॉक्टर्स, और वो पोलाइटली ये कह के कुछ भी दवाई मरीज के हाथ में पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि ये वही दवाई है जो आपके पास लिखी है। एक डॉक्टर जब डॉक्टर बनता है, 5 साल वो MBBS करता है, ओके, उसके बाद 1 साल वो हाउस जॉब करता है, उसके बाद 5 साल वो पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप ट्रेनिंग करता है, और उसके बाद कम से कम 30 साल वो एक इदारे में लगाता है या एक स्पेशलिटी में लगाता है। फिर ही टर्न्स इनटू SR, एसोसिएट, असिस्टेंट एंड देन अ प्रोफेसर। और फिर जब वो एक नुस्खा लिखता है और फिर मरीज आता है, वो एक तकलीफ में होता है, वो उस डॉक्टर का नाम सुनता है, फिर वो आता है, उसके साथ अपॉइंटमेंट करता है, बाहर वेट करता है, पैसे जमा कराता है उस मशवरे के लिए जो डॉक्टर उसको लिख के दे। फिर वो मरीज फार्मेसीज को ट्रस्ट करके वो नुस्खा लेके जाता है फार्मेसीज पे, और फार्मेसीज के आगे सेल्स रेप्स खड़े होते हैं, कंपनीज के या फार्मेसीज के अपने। दे आर नॉट इवन क्वालिफाइड, वो या मैट्रिक होता है या FSC होता है या इवन लेस लिटरेट होते हैं। और फिर उनको ये बताया गया होता है कि जो भी क्रीम्स वाला नुस्खा है उसमें ये क्रीम दे दें, जो भी फेस वॉश का नुस्खा है ये दे दें, उसमें ये भी। नंबर 1 ये कि जो क्रीम्स मैन्युफैक्चर होते हैं उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो सकता है कि 10 हो, और हो सकता है उसके अंदर स्टेबलाइजर्स हो, और हो सकता है उसके अंदर कोई एडेड इंग्रेडिएंट्स भी हो। व्हेन वी नो कि मैन्युफैक्चरर रिलायबल है, वी कैन राइट इट विद रिलायबिलिटी। फार्मेसी
اور نارمل دکان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نارمل دکان میں لوگ اپنی مرضی کی چیز خریدنے جاتے ہیں جو ان کو پسند ہو. Let's say you're out for buying a chocolate. You go through the rack and you ask the company rep or sales representative کہ کون سا چاکلیٹ آپ ریکمینڈ کرتے ہیں, and then you can just buy whatever chocolate because it's just for taste, it's just for enjoyment and just like another food. Okay, same goes. آپ پتی خریدنے جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار کون سی پتی اچھی ہے, وہ کہتے ہیں یہ والے پتی خرید لے. No harm, it's not a medicine. لیکن جب آپ فارمیسی میں جاتے ہیں وہ ڈفرنٹ ہے. فارمیسی کے اندر ڈاکٹر کے نسخہ can never be, should not be challenged by a company sales representative or by a pharmacy owner sales representative. اگر آپ کسی کو 2 دوائی لکھ کے دے, باہر سے وہ واپس آئیں گے کہیں گے کہ فارمیسی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی دوائی ہے جو پاکستان میں ملتے ہی نہیں ہے. So this is not the problem with the doctor because doctor is aware of whatever is available in the market because جو pharmaceutical companies ہوتے ہیں وہ seminars arrange کرتے ہیں, وہ awareness campaigns arrange کرتے ہیں. جب دوائی لانچ ہوتی ہے وہ ڈاکٹرز کو آگاہی مہم کرتے ہیں, تب جا کے ڈاکٹر لکھنے شروع کرتا ہے because this is a normal learning part of a doctor. Because whenever a medicine is discovered, either we go through research articles or the companies introduce their medications that this salt is now available with this name in the market, this salt is now available with this name in the market. And if you take the prescription to a pharmacy and they tells you that these medications are not with us or they don't exist, please don't trust them. Take your prescription somewhere else and find out where it's available. اپنے prescription کو change نہ ہونے دیں. کیوں؟ because آپ نے فیس جمع کرائی, آپ نے ایک ڈاکٹر کا نام سنا, آپ نے اس کو ٹرسٹ کیا, اس کی فیس پے کی, اس سے مشورہ لینے کے لیے. اگر آپ نے ایک سیلز ریپرزینٹیٹیو کے مشورے پہ کوئی کریم اٹھانی تھی تو پھر تو آپ کو یہ سارا ڈرل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ سیلز ریپرزینٹیٹیو از جسٹ سیلنگ the tubes, not knowing what your skin needs, and then the doctor knows what your skin or what's your health and whatever your medical requirements are. تو اس لیے یہ ایک چھوٹا سا اویئرنیس میسج ہے ہمارے سارے سامعین کو کہ جب آپ کوئی بھی کسی بھی فیلڈ کے کسی بھی ڈاکٹر کا نسخہ اسٹور پر لے کے جائیں, resist on having that medication and don't let them change their prescription. کیوں؟ آپ نے let's say میں کل والا جو پیشنٹ آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں, اس کو جو دوائیاں لکھ کے دی ہوئی تھی وہ ایک بہت اچھے کمپنی 3-4 پاکستان کی بڑی اچھی ریلائبل ریناؤنڈ کمپنیز ہیں, 50-60 سال سے کام کر رہی ہیں, بہت گڈ پرائس میڈیسنز بناتی ہیں اور بڑی ویل ریپیوٹیڈ کمپنیز ہیں. ٹھیک ہے, جو دوائی لکھی ہوئی تھی وہ آئی تھنک کو تقریباً 2,500-3 ہزار روپے کی تھی, لیکن اس کا متبادل کہہ کے فارمیسی نے ان کو دوائی دی, وہ تقریباً 20,000 کا بل تھا, اور وہ 3 دن لگانے کے بعد ان کی اسکن اور خراب ہو گئی, تو وہ 20,000 بھی ضائع گئے, وہ جو ڈاکٹر کی فیس دی جس کے نسخے کی ان کو دوائی نہیں دی وہ بھی ضائع گئے. سو پلیز نو یور رائٹس اینڈ نو واٹس رائٹ اینڈ واٹس رانگ. اوور دا کاؤنٹر ایک میڈیسن, ایک ڈرگ ایک کمپنی بناتی ہے جس کا 60 سال کا ایکسپیرینس ہے, جو QC لگے ہوئے ہیں, جن کے پاس کوالٹی چیکس ہیں, جو ISO سرٹیفائڈ کمپنیز ہیں, وہ ایک دوائی بناتی ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ گلوٹاتھیون. گلوٹاتھیون آپ کو میں ایک چیز بتا دوں, میں نام تو نہیں لوں گی, لیکن پاکستان کے 4-5 مشہور جگہ ہیں, کبھی آپ کا جانا آنا ہو ذرا سرچ کریے گا تو وہاں پہ بوریوں کے اندر نا گولیاں مل رہی ہیں, بوریوں کے اندر. تو آپ جا کے نا, اگر آپ کو you just want to trust randomly on different packagings and glutathione اور آن لائن اور یہ سب کچھ, تو آپ جا کے وہاں سے خود خرید لیں اور آپ 1 کلو خرید کے لے آئیں اور روز ایک گولی کھاتے رہیں. So that's even cheaper for you if you want to trust that process. So even if you talk about glutathione, there are few companies in the market who have very high rating for what they're making, for how they're making, and for the trust what they have delivered over past 50 to 60 years. Lekin just by packaging those tablets and floating in the market and challenging doctors' prescriptions and always changing prescription and giving them whatever is in better favor of the pharmacy isn't a nice deal with the patient and with the profession also. Thank you for listening to me. یہ message جہاں بھی جائے, there is no criticism, there is no conflict. It's just an awareness message, a wake up call for all of us that we all belong from an industry جو کہ business affairs بھی ہوتے ہیں اس کے اندر, لیکن do business but with ethics. Thank you.